हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ नया है वो द्विघात सूत्र से जो द्विघात समीकरण है उसके हम मूल ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारे पास द्विघात समीकरण इस रूप की होती है, ठीक है। तो इसके मूल हम एक जो सूत्र है जिसे हम सिद्धाचारी सूत्र भी बोलते हैं या फिर द्विघाती सूत्र होता है उसे हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका सूत्र हमारे पास है x बराबर है, यानी यहाँ से हम अक्ष से दो मान आते हैं, वो अक्ष के दो मान यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर हमारा जो सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना है यहाँ पर 2a है। तो हमारे पास यहाँ पर एक दो जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो मूल है इनके कब वो अलग अलग होंगे, कब वो बराबर होंगे और कब वो काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हम इसे इस समीकरण का क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस विविक्तर का मान है हम जीरो पर मतलब बताने वाले हैं कि जीरो से बड़ा होता है तो क्या क्या होता है, जीरो से बराबर होता है तो वो क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि ये जीरो से बड़ा है, यदि ये जीरो से बड़ा है या जीरो से बड़ा है तो हम क्या कहते हैं कि इसके जो मूल है, जो भी मूल है वो क्या होने वाले हैं हमारे पास भिन्न होने वाले हैं। क्या होने वाली है, भिन्न भिन्न होने वाले हैं, ठीक है। और इसी देखो मतलब भिन्न भिन्न के मतलब वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। भिन्न और वास्तविक हम यहाँ पे लिख देते हैं, भिन्न और क्या होंगे यहाँ पर वास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये जीरो के बराबर है, यदि ये जीरो के बराबर है तो हम क्या कहेंगे, इसके जो दोनों मूल है वो क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। मूल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो तो हम क्या कहेंगे कि जो मूल है वो क्या होने वाले हैं, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होने वाले हैं, काल्पनिक होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अर्थात कोई भी मूल है वो वास्तविक नहीं होगा। देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर रूट है, रूट में यदि हमारे पास जीरो से यानी कोई भी इसका मान जीरो से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि मूल क्या है, वास्तविक होंगे। यानी इसका या तो फिर जो वर्गमूल वो निकल जाए, फिर ना निकले तो भी वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, यदि वो जीरो के बराबर आ जाए, क्या जाए जीरो की, इसका मान यदि जीरो के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि मूल है वो बराबर होने, यानी अक्ष के जो भी मान आएंगे वो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। और देखिए कि यदि ये जो मान है जीरो से छोटा है, जीरो छोटा यानी अर्थात माइनस में होगा, तो माइनस में जब रूट के अंदर जो भी संख्या होती है तो वो काल्पनिक होती है, अर्थात वास्तविक नहीं होती। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है उसमें से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि उपयुक्त जो प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल कि जो 1 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब जो हमने पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल किए थे वो हम अब जो द्विघात सूत्र है उससे हम उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार का है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिया हुआ है हमें, तो हम उसकी तुलना किससे करेंगे, जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, समीकरण नंबर हम 1 देते हैं, या फिर यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण है, तो द्विघात ये भी, ठीक है ना। अपना इसका जो वापस रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसे हम क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पर पता चल जाता है कि एक का मान यहाँ पर कितना है, एक का मान हमारे पास है 2, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास बी का मान यहाँ पर कितना है, -7, कितना है यहाँ पर -, और जो चिन्ह है वो हमें साथ में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, -7 है। और सी का मान यहाँ पर कितना है, सी का मान है यहाँ पर 3। आगे देखिए, आगे हमारे पास अब हम क्या करने वाले हैं कि द्विघाती सूत्र से, अब हम यहाँ पर करेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से हमारे पास द्विघाती सूत्र क्या है कि x बराबर हमारे पास है -b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर कितना हमारे पास 2a है। यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो अलग लिख कर यहाँ पर बता सकते हैं या फिर इसको साथ में भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ। तो देखिए, चूँकि हम यहाँ पर लिखते हैं डी बराबर यानी विविक्तर बोलते हैं उसको, तो डी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए अब इसको हम हल करते हैं। बी का मान यहाँ पर कितना माइनस का 7, यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4। ए का मान यहाँ पर कितना है 2 है और सी का मान भी यहाँ पर कितना है 3 है। तो इसको हम हल करते हैं तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, 7 का वर्ग, फिर माइनस है 4 दूनी 8 और 8 3 यहाँ पर कितना होता है 24 होता है। तो इसको हम 24 लिख देते हैं। फिर देखिए 49 माइनस 24, तो 9 में से 4 जाने पर कितना बनता है 5, 2 में से 2 जाने पर 2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 25। अब आपको पता है जो डी का मान वो यहाँ पे कितना है 25 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। अब आपको या जो क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछ सकता है, इसका अस्तित्व हो तो मतलब इसका मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है जो डी आया जो विविक्तर है वो 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मूल है वो क्या है भिन्न होंगी और क्या होंगी वास्तविक होंगी। तो देखिए अब इसको हम यहाँ पर रखकर हल करते हैं। तो देखिए x बराबर इसको हम 2 मान निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो माइनस का बीच यहाँ पर कितना है माइनस का, ये तो माइनस का इसका है, बी का मान हमारे पास कितना है माइनस का 7 है, कितना माइनस का 7 है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इसका मान कितना आया था हमारे पास 25 आया था, तो हम इसको यहाँ पर 25 लिख देंगे। ये आपको अलग करना चाहिए तो अलग कर सकते हैं या फिर इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बट्टा में हमारे पास है 2 इंटू ए का मान यहाँ पर कितना है 2 है, कोष्टक का अर्थ होता है यहाँ पर गुणा। तो हम अक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पर अक्स का मान हमारे पास कितना है माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 7, फिर प्लस माइनस। ठीक है, ये लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। यहाँ पर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 5, यहाँ पर बट्टा में 2 2 और कितना होता है यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ पर हम 2 मान निकलेंगे, एक बार तो हम लेंगे प्लस पर, एक बार हम लेंगे माइनस पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या आएगा, अक्स का मान है 7 प्लस 5 बट्टा 4। तो अक्स बराबर हमारे पास 7 और 5 12 बट्टा 4, 12 बट्टा 4, तो कितना आएगा 4 3 12। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अक्स बराबर 3। जब हमने पूर्ण वर्ग विधि से इस सवाल को हल किया था तब भी हमारे पास अक्स का मान है वो 3 आया था। अब एक मान और निकालेंगे, वो देखिए कितना आता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अक्स बराबर है 7 माइनस 5 बट्टा में कितना है 4। तो अक्स बराबर 7 में से 5 घटाने पर 2 बचता है और बट्टा में 4। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/2, कितना बचेगा 1/2। तो यही हमारे पास है उसमें भी आया था। तो हमारे अभिष्ट मूल है वो कितने हैं 3 और 1/2 है। तो हम यहाँ पर इस सवाल को पूरा कंप्लीट करके लिखते हैं। अतः अभिष्ट मूल कितना है, अभिष्ट मूल कितना हमारे पास है 3 और 1/2 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको सभी जो सवाल है उसमें करना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं कि उपरोक्त समीकरण की तुलना उपरोक्त, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ए का मान यहाँ पर हमारे पास है 2 और बी का मान हमारे पास देखो अक्स का गुणा कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और सी का गुणा कितना भाई -4 है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर अब लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हमारे पास क्या है कि अक्स का दो मान है वो क्या है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पर कितना हमारे पास 2a है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम यहाँ पर भी मान निकाल सकते हैं या फिर अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग निकाल लेते हैं। चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान हमारे पास कितना आएगा भाई, यहाँ पर d बराबर है। ठीक है, तो
बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पर कितना है 1, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4, फिर 1 का मान ए का मान यहाँ पर कितना है 2 है, और सी का मान यहाँ पर कितना भाई -4 है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है, फिर माइनस यहाँ पर 1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 8 सौ कितना होता है भाई 32, 32 से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे इसके जो मूल है वो क्या होने वाले हैं, भिन्न भिन्न होने वाले हैं। तो देखिए x बराबर यहाँ पे कितना होगा -1 प्लस माइनस, यानी b का मान यहाँ पे कितना 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना भाई 33 आया तो हम यहाँ पर 33 लिखेंगे, और जो बट्टा में हम क्या करेंगे 2 गुणा 2 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √33 बट्टा 2 × 2 यहाँ पर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो हम इसका मान किस प्रकार लिखेंगे, हम एक बार तो लेंगे धनात्मक चिन्ह, एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर x बराबर -1 प्लस √33 बट्टा 4, एक तो हमारे पास ये मूल हुआ, और एक हमारे पास हम यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। वो देखिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है -1 -√33 बट्टा 4, या फिर आप इसको माइनस जो बाहर लेकर भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके जो अभिष्ट मूल है वो x बराबर 1 तो ये होने वाला है और 1 ये होने वाला, जो दोनों की क्या है भिन्न भिन्न है, और ये कंडीशन हमें यही बताती है कि जो 33 है वो 0 से क्या है बड़ा है, अर्थात तो विविक्तर का मान है वो 0 से बड़ा है, तब हमारे पास क्या आता है जो x का मान आता है वो क्या आता है भिन्न भिन्न आता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। ठीक आपको इसी प्रकार करना है। करने पर अब देखिए यहाँ पर a का मान हमारे पास कितना है भाई 4 है, x² का गुणांक होता है, b हमारे पास कितना है ये भी 4 हमारे 4√3 है, यहाँ पर कितना है 4√3 है, और c का मान यहाँ पर देखो ये पूरा मान है जो b का मान है, यहाँ पर c का मान कितना भाई 3 है, कितना है 3 है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से हमारे पास समीकरण के मूल क्या आने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में यहाँ पर कितना है 2a, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग मान निकाल सकते हैं b² - 4ac का, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान यहाँ पर कितना है भाई 4√3, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पर कितना है 4, और c का मान यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। तो अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग 4 का भी है और ये वर्ग 3 का भी है, तो 4 का वर्ग कितना होता है भाई 16, और 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 4 चौक 16, 16 कितना होता है भाई 48 होता है, ठीक है। ये भी 48 और ये भी 48, ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 0। जब विविक्तर का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या आते हैं समान आते हैं, ठीक है। वो देखिए हम किस प्रकार इसको जांचते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर माइनस का, तो ये सूत्र का है, फिर b का मान यहाँ पे कितना हमारे पास 4√3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4√3, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर देखो इसका मान हमारे पास क्या था 0 आया था, अब यहाँ पर लिख देंगे हम 0 बट्टा में हमारे पास कितना है 2 × a का मान कितना है 4, ठीक है। तो अब देखिए -4√3, ठीक है, और बट्टा में कितना हमारे पास 4 दूनी कितना हो जाता है 8, ठीक है, कितना होगा हमारे पास 8। तो अब देखिए आप कि 4 × 4 और 4 दूनी कितना होता है 8, फिर आप लिखते हैं -√3/2। तो अब देखिए एक बार तो हमारे पास से हम प्लस लेंगे, तब भी यदि हम प्लस 0 करेंगे तब भी हमारे पास -√3/2 आने वाले हैं, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तब भी हमारे पास कितना आने वाला है -√3/2। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट मूल यहाँ पर कितना हमारे पास -√3/2 और -√3/2 है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि जो इसके मूल है वो
की जो प्रकृति है वो क्या होने वाली है, तो आप कहेंगे कि मूल है वो समान रहने वाले हैं, यानी कि बराबर रहने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी हम हल कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। तो हम क्या करें, इस समीकरण जो तुलना है हमें द्विघाती का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हमारे पास कितना होगा, x² का गुणांक यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 2 होगा। जो b का मान है, जो x का गुणांक है वो यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। c का मान कितना है 4 है, कितना है 4। अब यहाँ पर लिखते हैं हम द्विघाती सूत्र से, किससे, हम द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती हम सूत्र से इसको हल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आनेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। जो सूत्र है वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो अब हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अलग से हम निकाल कर हम क्या करने वाले हैं कि d बराबर है b² माइनस 4ac। तो b² का मान, b का मान यहाँ पर कितना है 1 का और स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ पर 2 है, c का मान यहाँ पर कितना है 4, 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तो यहाँ पर कितना होता है 32। यहाँ पर कितना आने वाला हमारे पास माइनस का 31, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो हमारे पास मूल है वो क्या आने वाली है, काल्पनिक आने वाली है, ठीक है। तो देखिए x बराबर माइनस का b, यानी b का मान 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 प्लस माइनस इसका मान हम लिख देंगे माइनस का भाई 31। अब रूट में जो भी संख्या माइनस में हो तो वो क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है। बट्टा में 2 इंटू 2, तो x बराबर हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस रूट माइनस 31 बट्टा में 4 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ये तो हम लेते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। तो पॉजिटिव चिन्ह लेने के तो हमारे पास क्या आने वाला है, x बराबर है माइनस का 1 प्लस रूट माइनस 31 बट्टा 4, ठीक है। और हमारे पास एक मान और आएगा माइनस, यानी कि नेगेटिव चिन्ह लेने पर। नेगेटिव चिन्ह लेने पर हमारे पास मान क्या आएगा, x बराबर है माइनस का 1 माइनस का रूट माइनस का 31 बटा 4। तो ये हमारे पास अभिष्ट मूल होंगे, जो कि क्या है, देखो ये मूल तो है लेकिन वो क्या है, वास्तविक मूल नहीं है। मतलब वास्तविक मूल नहीं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके, देखो यहाँ से हम जांच करके पहले बता सकते थे कि इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, यानी अर्थात ये जो मूल है वो क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि हमारे पास है जो रूट में जो संख्या वो क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो ये उसके अभिष्ट मूल है जो कि क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास तो 3 है, वो भी हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास है x माइनस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इसका हम मूल ज्ञात करेंगे। किसी भी विधि से हम इसको मूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसे द्विआधारी विधि से जो सूत्र उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसको नोट करते हैं, उसके बाद आप इसको हल करते हैं। तो देखिए आप कि पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाली है, यदि हम इसके नीचे 1 मानते हैं तो इसके पास हमारे पास आने वाला है x को, यानी कि पूरी समीकरण को हमें x से ही गुणा करना है, ठीक है। तो x को इससे गुणा करें तो x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का हमारे पास 1 आएगा, बराबर हमारे पास कितना है, 3 है। अब हम कराते हैं इसका वज्र गुणा। क्या कराते हैं इसका हम वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 3x। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा और लिखते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में कितना है 1 बराबर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 0 करने वाले हैं। अब आप चाहे तो गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो इसमें नाम दिए, ठीक है। या फिर हम इसको द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी हम हल कर सकते हैं। तो हम चलो ठीक है, हम गुणनखंड विधि को वापस से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो हम इसका यदि करना चाहें तो इसके क्या वो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो हमें द्विघात सूत्र से इसको हल करना होगा। चलो ठीक है, हम इसको द्विघात सूत्र से हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए कि हमारे पास हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी तुलना इससे करने पर, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर हमारे पास कितना है 1 है,
बी बराबर हमारे पास कितना माइनस का 3 है और सी बराबर कितना माइनस का 1 है, क्योंकि गुणनखंड विधि से वो नहीं होने वाला है, क्यों जो मूल आने वाले हैं वो रूट में होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर है, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम x बराबर है यानी द्विघात सूत्र से हम इसको लिखना है। फिर हम कहते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर कितना हमारे पास 2a है। फिर आगे देखिए हम माइनस का b, तो माइनस का 3 यहाँ पर रखते हैं प्लस माइनस, अब देखो हम इसके अंदर हल करके देखते हैं, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना माइनस का 1, बट्टा में कितना है 2 इंटू a का मान यहाँ पे कितना है 1, बराबर देखिए ये पे कितना आने वाला है माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए इसका हम वर्क करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। उसके बाद देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है तो 4 एकम 4, ठीक है, बट्टा में कितना 2 एकम 2, यहाँ पर 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना होता है भाई 13, कितना होते हैं 13, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 13 बट्टा में 2, कितना लिखते हैं 2। अब आपको एक बार तो लेना है प्लस चिन्ह, एक बार लेना है आपको माइनस चिन्ह। तो अब यदि हम पॉजिटिव ले, हम यहाँ लें पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है भाई, तो x बराबर हमारे पास आएगा 3 प्लस रूट 13 बटा 4। और यदि हम माइनस चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या आने वाला है x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा 2, 13 बटे 2 अभी 4 नहीं है, 13 बटे यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, तो ये आपके जो है मूल हो गई, ये जो कि वास्तविक ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा वो हम हल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब पहले हम क्या करते हैं इसको हल करते हैं, यानी कि देखिए जो x का मान -4 और माइनस वो जो प्लस का में 7 वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि यदि ये यहाँ पर -4 करेंगे तो यह कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 7 घटाने पर 0 बच जाएगा, तो वो कोई बात जो 0 हो जाएगा। तो फिर जो अब जो 0 - 0 यानी 0 इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये मतलब आपको कंडीशन दी गई, यानी x का और कोई भी मान यहाँ पर हो सकता है। देखिए अब देखो पहले हम क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं, क्या लेते हैं हम इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम देखो किस प्रकार लेते हैं कि x प्लस अलग अलग संख्या लेते हैं तो अलग अलग संख्या को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो यहाँ पर भी हम अलग अलग जो संख्या है इसका क्या कर देते हैं हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके पढ़े में ये आता है, ये नहीं आता, हम इसको क्या करते हैं इससे गुणा, तो यहाँ पर करते हैं x माइनस 7। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, फिर इसके पढ़े में ये तो आता लेकिन ये नहीं आता, तो इसको हम इससे गुणा करते हैं, यानी आप ये पहले जान चुके हैं। ठीक है ना, कक्षा 6, 7, 8 में आपको गुणा करना सिखाया है। बराबर कितना है 11 बटा 30 है, कितना है 11 बटा 30। अब देखो अब हम इसको हल करते हैं, या तो हम इसका अब देखो पहले वज्र गुणा कर दे या फिर इसको हल करके वज्र गुणा कर दे, वज्र गुणा तो हमें करना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं पहले, तो हम हल करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस कितना होने वाला है 4, माइनस को अंदर गुणा करवा दिया। यहाँ पर देखिए x प्लस 4 और x माइनस 7 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x का x से गुणा करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x का 7 -7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7x आएगा, कितना आएगा माइनस का 7x आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है उसके बाद 4 का x से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा भाई प्लस का 4x। अब इन दोनों को जोड़िए आप, यहाँ पे कितना आने वाला है माइनस का 3x, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 3x। फिर है 4 को 7 से गुणा करने पर माइनस का कितना आएगा हमारे पास माइनस का 28 बराबर 11 बटा 30 है, कितना 11 बटा 30। फिर देखिए कि x ये x या तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 यहाँ पर कितना भाई माइनस का 11 है, बट्टा में x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर कितना है 11 बटा 30, यहाँ पे कितना है 11 बटा 30। अब आपको पता होगा कि ये यहाँ से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कितनी बार हो रहा है एक बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं इसको, तो माइनस का 1 यहाँ पर कितना बचेगा भाई माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, या फिर आपको इसको वज्र गुणा करके फिर भी आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए इसका हम 1 से गुणा कर देते हैं, हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर है, इसको इससे गुणा कराएंगे तो -1 से, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई माइनस का
30, कितना बचेगा माइनस का 30। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये इधर आएगा तो ये प्लस में होने वाला है, प्लस में से हम 28 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा प्लस का 2 और बराबर कितना बचेगा 0। अब हम क्या करते हैं इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो हमारे पास यहाँ हम यहाँ कर देंगे, यहाँ ए बराबर कितना है भाई 1 है, बी बराबर कितना हमारे पास माइनस का 3 है और सी बराबर कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम द्विघाती सूत्र से यहाँ पर हल करते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है, द्विघाती सूत्र हमारे पास है माइनस का बी, एक्स बराबर क्या है हमारे पास माइनस का बी प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर कितना है 2a, कितना है 2a। तो या तो फिर हम पहले इसको इधर हल करके लिख सकते हैं, फिर इसके साथ में हल कर सकते हैं। देखो हम साथ में हल करते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर कितना है b का मान कितना -3, तो माइनस का 3 लगाया, प्लस माइनस फिर देखिए -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 2 और बट्टा में कितना है 2 इंटू 1, कितना है 2 इंटू 1। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होने वाला है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी यहाँ पर कितना होता है 8, बट्टा में 2 एकम 2, कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अभी आप देखिए कि 3 प्लस माइनस यहाँ पर कितना होने वाला भाई √1, 9 में 60 घटाने पर 1 बचेगा। ठीक है, √1 का वैसे भी क्या होता है 1 नहीं होता, बट्टा में कितना होता है 2। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा और हल करके लिखें तो हम क्या करेंगे 3 + -1 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं एक पर, तो हम लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने के तो हमारे पास क्या होने वाला है x बराबर 3 + 1 अपॉन में 2, x बराबर 3 और 1 4, 4 बट्टा यहाँ पर कितना आएगा 2, कितना आएगा भाई 4/2 और x बराबर है, इसके अंदर हम भाग देंगे तो हमारे पास x बराबर आएगा 2, कितना आएगा x बराबर है 2। और एक यदि हम ऋणात्मक चिन्ह ले, हम क्या करें यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या आने वाला है x बराबर 3 - 1 अपॉन में 2 और x बराबर 3 में से 2 उठाने पर 2 बचेगा, बट्टा में 2 और x बराबर 2 एकम 2। तो हमारे पास अभिष्ट मूल है 1 और 2, तो यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं अभिष्ट मूल 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो आज हम जो यहाँ तक ही करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम 11 है वो हम एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो और पसंद आया तो इसको आगे जो स्टूडेंट है उनको शेयर करना है। ठीक है, और इसको लाइक करना है, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है।